सबसे अहम मैसेज यही है कि इस इलेक्शन ने उम्मीद जगाई है कि इस मुल्क के अवाम से मायूसी की ज़रूरत नहीं है। फ़िरका परस्ती को, सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को जिस क्लैरिटी के साथ, जिस वाज़ेह तरीके से इस इलेक्शन ने मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, जिन जिन इलाकों में कम्युनल स्पीचेस हुई, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर ने जहर घोलने की कोशिश की, उन सब जगहों पर अवाम ने फ़िरका परस्ती को रिजेक्ट किया है। इनके हाथों से रोटी छीनी जाएगी तो इनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। तो अब वो हालात पैदा हो गए हैं। कॉर्पोरेट घरानों ने हमारे मुसलमानों के बच्चों से रोटी नहीं छीनी है। हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो जैसे पहले मेहनत करते थे कर रहे हैं, रोटी तो मेजॉरिटी के बच्चों से छीनी जा रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम इजलास है जो इलेक्शंस के फौरी बाद मुनक्किद हो रहा है। इस इलेक्शन ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए हैं। मैं उन्हीं का जिक्र करते हुए अपनी मुख्तसर बात ख़त्म करूंगा। सबसे अहम मैसेज यही है कि इस इलेक्शन ने उम्मीद जगाई है कि इस मुल्क के अवाम से मायूसी की ज़रूरत नहीं है। फ़िरका परस्ती को, सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को जिस क्लैरिटी के साथ, जिस वाज़ेह तरीके से इस इलेक्शन ने मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, जिन जिन इलाकों में कम्युनल स्पीचेस हुई, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर ने जहर घोलने की कोशिश की, उन सब जगहों पर अवाम ने फ़िरका परस्ती को रिजेक्ट किया है। तो ये बहुत ही ताकतवर मैसेज है कि अगर हम सब मिलकर इस मुल्क के अवाम से अपने ताल्लुकात मजबूत करें, उनके ज़मीर पर दस्तक देने की कोशिश करें, तो यहाँ बड़ी बेदारी लाई जा सकती है और फ़िरका परस्ती और फिस्तायत के जहर को ख़त्म किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिशियंस, सिविल सोसाइटी, IMCR जैसी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की तंजीमें मिलकर समाज में काम करें। एक लंबी जदोजहद के लिए हम तैयार हों। अभी भी फ़िरका परस्ती का जहर ख़त्म नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर समाज में जाना, समाज से कनेक्ट होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस इलेक्शन ने सेकुलर पार्टियों को भी मैसेज दिया है कि जिन जिन रियासतों में सेकुलर पार्टियां, सेकुलर लीडर्स हौसले के साथ आगे आए, जुर्रत के साथ आगे आए, अपने उसूलों के सिलसिले में उन्होंने कमिटमेंट का मुजाहरा किया, वहां लोगों ने उनको जीत दिलाई। और जहां वो तजब्जुब के शिकार रहे, कंफ्यूजन के शिकार रहे और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अख्तियार की, आप इलेक्टोरल रिजल्ट्स का मैप उठाकर देख लीजिए, ऐसी तमाम जगहों पर उन्हें शिकस्त हुई है। तो हमें सेकुलर लीडरों को, सेकुलर पार्टियों को अवाम का ये मैंडेट याद दिलाना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत से नौजवान और बहुत ही आला तालीम याफ्ता पार्लियामेंट के मेंबरान मुंतखब हुए हैं, वो यहाँ इस महफिल में भी मौजूद हैं। उनसे इस मुल्क को, मिल्लत को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं चाहता हूँ कि वो पूरी कुव्वत के साथ अपने इस मौके का इस्तेमाल करें, अपनी पार्टी पर भी दबाव डालें कि जुर्रत के साथ, हौसले के साथ वो अपनी वैल्यूज़ पर कमिटमेंट के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें और मुल्क में, पार्लियामेंट में, हर जगह एक ताकतवर आवाज़ बनकर उभरें। मैं मुबारकबाद देता हूँ अदीब साहब को, इस ऑर्गेनाइजेशन को और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से, अपने तमाम रुफ़क़ा की जानिब से हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक इवेंट तक महदूद नहीं रहेगी। जिन्होंने अपने ऊपर ये खेल नहीं खेलने दिया, आप थोड़ी पीछे चलें। जब हिंदुस्तान में नफरत फैलाई जा रही थी, पूरे अपने चरम पर थी, तो सेलिब्रिटीज ने अपने मेडल, अपने तगमे राष्ट्रपति को, सरकार को वापस किए। उसमें कौन थे? मुसलमान नहीं थे उसमें। कौन थे? हमारे हिंदू भाई थे। वो जानते हैं हमारे लोगों ने जुल्म के खिलाफ इतनी आवाज नहीं उठाई, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। हमारे सेकुलर भाई इस देश में बहुत से मौजूद हैं
जो अपने दिल में ये दर्द महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में ये क्या खेल हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को तोड़ने की बात नहीं हो रही है, ये अंदर में और की खेल खेले जा रहे हैं। मैं कभी कहा करता था कि जब ये हालात आएंगे तो लोग, ये मेजॉरिटी वाले, जब इनके बच्चे, जब इनके परिवार, इनके हाथों से रोटी छीनी जाएगी तो इनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। तो अब वो हालात पैदा हो गए हैं। कॉर्पोरेट घरानों ने हमारे मुसलमानों के बच्चों से रोटी नहीं छीनी है। हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो जैसे पहले मेहनत करते थे कर रहे हैं, रोटी तो मेजॉरिटी के बच्चों से छीनी जा रही है। उनको ये बात अभी समझ में आ रही है। आप घबराइए नहीं। मैं अदील साहब का बहुत मशकूर और ममनून हूं कि इनके दिल में जो दर्द निकलता है, वो दर्द मैंने कभी अपने बड़ों में महसूस किया था। इन्होंने 2022 में जो दर्द से बात की, वो हमें यहां तक खींच के लाई। अब इनका फोन आया कि आप आएंगे, मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो इसमें कोई लालच नहीं है किसी को। जो भी लोग यहां पर शामिल हुए हैं, ये आपके दर्द को देखे यहां पर आपको सलाम करने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि मायूसी अपने पर बिल्कुल लागू ना होने दें, हालात का मुकाबला करें और जो हालात अब पैदा हुए हैं उन पर पहरा दें। उन लोगों को जगाते रहें जो जिसको आपने पार्लियामेंट में भेजा है कि उनकी कौन सी ड्यूटी है। अगर आप इन हालात से फिर दस्तबरदार हो गए, आपने देख लिया कि नहीं अब हालात ठीक हैं, नहीं, आपको लगातार इस पर पहरा देना होगा और हर एक को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। अपने जाति मुफादवाद को मिटाना होगा, अपनी हस्ती को मिटाना होगा। जब अपनी हस्ती को तुम मिटाओगे फिर कभी आप फिर अपनी कौम की बात कर सकोगे। अगर तुम अपनी हस्ती को जिंदा रखना चाहते हो तो अपनी कौम की बात नहीं करोगे। फिर आपके अंदर लालच आएगा, आपके अंदर खुदगर्जी आएगी। खुदगर्जी को मिटाना होगा, लालच को मिटाना होगा। मैं यही पैगाम देकर यहाँ पर जाना चाहता हूँ कि कौम के लिए वक़्फ़ करो। अपनी कौम के लिए अगर करना कुछ चाहते हो, पहले अपने आप को मिटाओ, अपनी खुदगर्जी को मिटाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।